जो पुराना, यदि तुझे पूरा पूरा सुख है उठाना, अगर तुम पूरा सुख चाहते हो तो अपने आप को देखो। तुम अपने आप को देखोगे तो आपको अपने भीतर संतत्व नजर आएगा। आपके भीतर एक बहुत पुराना संत बैठा हुआ है। अब उस संत की खोज में हम नहीं हैं। हम असंतों के कहने से जो है दुनिया में चलते हैं। खूब गलत लगा लो, पैसा कमाना शुरू किया तुमने असंतों के कहने से, बिल्डिंगें बनाई तुमने असंतों के कहने से, जो कुछ भी किया सब जो है दुनिया वालों के कहने से। अब जरा संत का कहना भी तो मान लो। हम जो है संत से बहुत डरते हैं। और बता दूं, संत चाहे यहाँ मिल जाए भिंड में, चाहे विदेश में मिल जाए, चाहे और कहीं मिल जाए, परलोक में मिल जाए, संत संत ही रहता है। और संत के पास प्रत्येक समस्या का समाधान होता है। समाधान होता है, शास्त्र याद नहीं होते। जी हाँ, तुम कहोगे वकील साहब फलाने वेद का फलाना श्लोक सुनाओ, हम नहीं जानते। तुम अपनी समस्या रखो, समाधान मेरे पास है। अगर तुम मानो तो सही, अगर मानोगे नहीं संत की बात तो कोई समाधान नहीं। तो एक संत से किसी ने विदेश में एक प्रश्न किया, देखो कितने बढ़िया प्रश्न है और कितना अच्छा हमारे संतों के पास जवाब है। आज मैं संतित्व की महिमा गा रहा हूं। संत से पूछा एक विदेशी ने कि महाराज हम हिंदुस्तान जाते हैं तो वहाँ हम एक खेल देखते हैं कि जब कोई जो है मर जाता है तो उसको आगे अर्थी पे रख के चलाते हैं और भीड़ पीछे चलती है। और जब शादी होती है तब देखा मैंने भीड़ आगे चलती है, दूल्हा घोड़ी पर पीछे चलता है। कि इसमें क्या रहस्य है? तो संत ने कहा कि बिल्कुल ये रहस्यमयी बात है, ये साधारण बात नहीं है। हमारे ऋषि मुनि जो है बहुत समझदार थे, तभी उन्होंने व्यवहारिक प्रक्रियाओं को ऐसा बनाया है। आज हम सब भूलते जा रहे हैं। ले मोटरसाइकिल आगे भग जाते हो कि चलो पहले ही जरा घटा पे पहुँच चले, टाइम नहीं है। लेकिन ये नहीं जानते हो कि डेड बॉडी आएगी तभी तो तुम वहाँ से निपट पाओगे। सही, सदा डेड बॉडी के पीछे ही चलना चाहिए। तो उन्हें कि ऐसा क्यों होता है? तो कहते हैं वो हमें संदेश दे रहा है, मरने वाला। हम सबको तो चलना ही है। क्या संदेश दे रहा है? चलना ही है। कि नंबर पे हो बेटा, सही, नहीं हो लगे हो लाने पीछे। हम सबको तो चलना ही है, चलने की सब तैयारी कर लो। जो चलने को तैयार न थे पछता पछता कर चले गए। हम तुम क्या कितने महारथी इस जग में आकर चले गए। निज कर्मों से ही स्वर्ग नरक की राह बनाकर चले गए। तो वो ये संदेश दे रहा है मुर्दा, हाँ, कि हमारी चिंता मत करो, अपनी चिंता करो। अभी समय है आपके पास। क्या? राम नाम सत्य है, ये संदेश है। बोलते तो हो पर वहाँ समझ नहीं पाते, लौटकर घर में आके फिर उसी माया जाल में लग जाते हो। तो ये दूल्हा क्यों पीछे रहता है कि उसकी भी सुन लो। आगे सबसे आगे कौन रहता है? ख्याल करो, बाजे वाले। हाँ जी। और बाजों में दो तरह के बाजे वाले हैं। एक बाजे वाले हैं जो भिन्न भिन्न प्रकार से बजते हैं, कई भिन्न भिन्न आवाजें निकालते हैं कि नहीं। और दूसरा बाजा एक होता है जो सब आवाजों को बंद कर देता है, केवल उसी की आवाज सुनाई देती है, बाकी किसी की नहीं देती। तो जानते हो ये लोग आगे क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि दूल्हा राजा अब तेरी जिंदगी में चैं भैं शुरू हो गई। शुरुआत है।
हो गई कि नहीं हो गई? बाजे बजाएगा होते हैं। हाँ, 6 भैं वाले बाजे आज के बाद शुरू हो गए। और वो जो भोंपा बाजा है वो सब आवाज़ों को जो है क्या कर देता है? दाब देता है। इसका अर्थ क्या है कि याद रखना, हाँ, जब चै भैं शुरू हो जाए तो इसी चै भैं में तू सत्संग में लग जाना, तो ये सब चै भैं दब जाए। ये भोंपा ही है सत्संग। अपन लोग भोंपू हैं और क्या, दुनिया की निगाह में सिवाय भोंपा के तुम कुछ नहीं हो। हाँ, तभी तो दुनिया वाले तुम्हारा साथ नहीं दे रहे। कह रहे वो वकील साहब आ जाता, भोंपा सा भौंकता रहता है। इसके पीछे फिर पगड़ी वाले मिलेंगे, बुजुर्ग, अपनी अपनी पगड़ी बांध करके। ये पगड़ी वाले दूल्हा से क्या कह रहे हैं? दूल्हा से ये कह रहे हैं कि ये पगड़ी है ना, ये मेरे अनुभवों की जो है गठरिया है। मैंने जीवन में अनुभव प्राप्त किए हैं। इसलिए सदा याद रखना, अगर बुजुर्गों का तुमने जो है अनुभव नहीं लिया तो तुम जीवन में कभी सुखी नहीं रह सकते हो। आज बुजुर्गों को कहाँ खड़ा कर दिया गया? सेपरेट। एक ट्रेन में जो है 20 लड़के उपद्रव कर रहे थे। एक बुजुर्ग बैठा था, बेचारा सीधा साधा चुपचाप बैठा, करे भी क्या? ऐसी ऊट पटांग बातें करते हैं नई उम्र के लड़के कि उनसे बोलने की इच्छा नहीं होती, कि अगर इनको समझाने लगे तो ये जो है सिवाय जो उदंडता के और कोई बात नहीं करेंगे। तो वो चुपचाप बैठा, कुछ ना कहे। अचानक उपद्रव करते करते बंदरों की तरह इनके लड़कों के दिमाग में शैतानी आई कि ट्रेन कैसे रोकी जाए। तो एक ने कहा खींच दो चैन। उनके देखो चैन यदि खींचेंगे तो जुर्माना लगेगा, इसलिए पहले चंदा कर लो जुर्माने का। तो 20 लोग थे, 100 रुपये इकट्ठे हुए, 2000 हो गए। अब वो 2000 इकट्ठे करके एक लड़के की जेब में रख दिए कि अब खींचो। और ये दृश्य वो डुकरा जो बैठा था, वृद्ध व्यक्ति, वो देख रहा सब। खींच दी चैन। उधर से 4 सिपाही और टीटी चले आए। हाँ, जो भी इंचार्ज होता होगा उसका ट्रेन का, चले आए। चैन किसने खींची, चैन किसने खींची। अब वो लोग बोले कि पैसा भी बच सकते हैं। कैसे? कि इसका डुकरा का नाम, वृद्ध आदमी का नाम ले दो। तो सोई किया उन लड़कों ने। उन्होंने कहा चैन किसने खींची? ऐसे इशारा कर दिया कि वो वृद्ध बैठा है। और उसने, वृद्ध ने देख लिया कि इन लड़कों ने मुझे फंसा दिया। आए जो है टीटी, उन्होंने प्रश्न किया, क्यों बुढ़े महाराज, तुमने चैन खींची है? बोले हाँ महाराज, खींची है। देखिए अनुभव है, खींची तो है। क्यों खींची है कि वो भी बताएंगे महाराज क्यों खींची है। ये जो 20 लड़के हैं ना, ये लड़के नहीं, आफत हैं। इन्होंने मेरे को लूट लिया, मेरी जेब में से जबरदस्ती 2000 रुपये निकाल लिए हैं और वो लड़का जो है उसकी जेब में रख के। पुलिस वालों ने तलाश की तो वो जो है रुपए 2000 निकल आए। सो टीटी ने वो उनसे छीन करके और उनको वृद्ध आदमी को दे दिए कि महाराज ये लो अपने जो है पैसे। उन सबको अरेस्ट करके और रेलवे थाने में बंद कर दिया। अब जब बाहर से पुलिस ले जा रही थी, सोई जो है डोकर ने मूछ ऐसे की, कहो ये आज के ही दिन के लाए मूछ थी हमारी। ये मूछ ऐसे ही सफेद नहीं हो गई, ठीक है। तो ये जो पगड़ी बांध कर चलते हैं ना रात में, इनका बड़ा महत्व है। इनसे कोई ना कोई सबक लेना चाहिए। अब रह गए सबसे पीछे कौन? घोड़ी पे बैठा हुआ दूल्हा। ये क्या संकेत दे रहा है? ये संकेत दे रही है घोड़ी का स्वभाव होता है दौड़ना। क्या स्वभाव होता है? दौड़ना। तो संकेत दे रही है कि जिंदगी में तुम्हारी में सिवाय दौड़ के और कुछ नहीं है। अब बस आज से भागना शुरू हो गया तेरा। जिस दिन से शादी शुरू हुई, शादी हुई उसी दिन से भागम भाग
चैन नहीं मिलेगा तुम्हें 2 सेकंड का भी। भागते रहो, कमाते रहो, लाते रहो, धरते रहो, भागते रहो। अगर तू जो है इस भागम भाग के ऊपर सवार हो जाएगा, क्या कहते हैं भगवान, यंत्र रूढ़ान माया, अगर तू इस माया के ऊपर सवार हो जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ दूल्हा तू परमात्मा हो जाएगा। ये घोड़ी क्या है, तुम्हारा मन ही घोड़ी है। इस घोड़ी को अपने नियंत्रण में रख के इसके ऊपर सवार होना ही दूल्हा बनना है। ये रहस्य था जो है आगे पीछे का। सो किसने समाधान किया, संत ने। जी हाँ, संत की बड़ी भारी महिमा है। एक बार एक कथा, ये वास्तविक पौराणिक कथा है, ये हमारी बनाई हुई नहीं है, पौराणिक कथा है। एक बार की चर्चा है कि एक जो राजा थे, उनके राज्य में बड़ा उथल पुथल शुरू हो गई, चारों तरफ मौत मंडराने लगी। जब चारों तरफ मौत मंडराने लगी तो उन्होंने धर्मराज का आवाहन किया और धर्मराज से कहा कि हमारे राज्य में क्या ऐसे कोई व्यक्ति हैं। उन्होंने कहा हैं तो, लेकिन छांटना पड़ेंगे जो इस मृत्यु के भय को दूर कर सके। उन्होंने कहा हैं तो, लेकिन छांटना पड़ेंगे। तो उन्होंने 3 व्यक्तियों को छांटा, आदेश दिया जम के दूतों को कि जाओ इन तीनों को सशरीर पकड़ लाओ, मार करके नहीं, शरीर सहित पकड़ लाओ। तो वो 3 कौन से थे? एक था धार्मिक व्यक्ति, लेकिन उसके पास बुद्धि नहीं थी, बुद्धू था। अब कोई बुरा नहीं मानना जो बात यहाँ कहानी कही जा रही है। ये धार्मिक लोग हैं ना, ये सब जो चारों तरफ भटक रहे हैं मंदिरों में, मस्जिदों में, और भगवान से कुछ लेना दें, ये सब बुद्धू ही हैं। ऐसा व्यक्ति पकड़ लाए। दूसरा बुद्धिमान तो था, बुद्धिमान, परंतु धार्मिक नहीं था। अब वे कौन से हैं? जो पैसा वाले बनते जा रहे हैं, अपनी बुद्धि से पैसा कमाते जा रहे हैं, धन इकट्ठा करते जा रहे हैं, वैभव इकट्ठा करते जा रहे हैं, लेकिन कोई दान नहीं, कोई सत्संग नहीं, कोई सच्ची भावना नहीं। ये सब कैसे हैं? बुद्धिमान, लेकिन धार्मिक नहीं। एक तीसरा जो है कोई, हाँ, आप जैसा साधु पकड़ लाए, वो धार्मिक भी है और बुद्धिमान भी है। अब इन तीनों से कहा कि तुम लोग जो है जम के दरबार में हो, बताओ कितने दिन का समय चाहिए। उतने दिन का समय तुम्हें संभालने के लिए दिया जा सकता है, और उसके बाद तुम लोगों की मृत्यु है। यमराज की बात सुनकर के तीनों घबरा गए। तो उन्होंने कहा देखो, अधिक से अधिक समय 7 दिन का दूंगा। तो तीनों ने 7 दिन मांग लिए, और धर्मराज ने कहा एक चीज़ हम तुमको विशेष देंगे, वो है मेरे धर्म का चश्मा। तीनों को जो है चश्मे दे दूंगा, उस चश्मे से तुम्हें संसार की वास्तविकता दिखाई दे जाएगी कि क्या चल रहा है तुम्हारे हृदय में, तुम कितने धर्मात्मा हो, सब दिखाई दे जाएगा। तो पहले वाले ने चश्मा लगाया और देखा जाके मंदिर में, मंदिर ही जाते थे रोजाना, हाँ, कथा सुनने जाते थे। तो मंदिरों में क्या देखा कि जितने लोग वहाँ हाथ जोड़े चुपचाप बैठे हैं, सबके भीतर से चीत्कारें उठ रही हैं। कोई कह रहा है लड़का दे दो, कोई कह रहा है शादी दे दो, कोई कह रहा है रुपया दे दो, कोई कह रहा है चैन दे दो, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चिल्ला चिल्ला के मांग रहे हैं भगवान से। घबरा गया बुरी तरह से। हो तो कथा सुनने गया तो वहाँ देखा कि पंडित जी कथा तो कम सुना रहे हैं, उनकी वासनाएं जो है चश्मे से प्रकट दिखाई दे रही हैं कि हे भगवान, आज की कथा में 20 लाख से कम नहीं चढ़ना चाहिए। और उनकी नज़र माताओं बहनों के जो है शरीरों पर टिकी हुई हैं। ये सब चश्मे से, कौन से चश्मे से? धर्म के चश्मे से दिखाई दे रहा है। जी हाँ, उस चश्मा आपके पास भी है, झांक कर देखो तो भीतर की गंदगी हाल दिखाई दे जाती है। घबरा गया वो तो बुरी तरह से।
कि मेरी भक्ति का अब बुद्धि तो थी नहीं, तो क्या करें कि अब तो मरना ही पड़ेगा, जाके फांसी लगा ली। फांसी लगा ली, मर गए। और दूसरे थे बुद्धिमान, वो चश्मा लगा कर गए, तो उनने बहुत व्यवस्थाएं लगा रखी थी। उनके कई होटल चल रहे थे, कई कंपनियां चल रही थी, हजारों कर्मचारी काम कर रहे थे, व्यवस्था उनकी बुद्धि की दम पर। अब चश्मा लगाया तो देखें कि वो सारे के सारे होटल वाले, सारे मैनेजर, सारे कर्मचारी सब उसके धन को अगोटने में लगे, सब बेईमान एक नंबर के। हाँ, समझ रहा था कि मैं अपनी बुद्धिमता से जो है कमा रहा हूँ। आज उनकी बुद्धि की पोल खुल गई, उन्हीं के सब कर्मचारी उन्हीं के धन से मौज कर रहे हैं। कभी सोच नहीं पाए कि हमारे मैनेजर पर 4 गाड़ियाँ कहाँ से आ गई। आज की गवर्नमेंट सोच पाती है? तो गवर्नमेंट बेईमान, तुम बेईमान नहीं हो। तुम गवर्नमेंट को गाली देते रहते हो। सही है। अपना गिरेबान झांक के देखो, रिश्वत तो तुम भी ले रहे हो, बेईमानी तो तुम भी कर रहे हो। तो 2 बातें होती हैं, यथा राजा तथा प्रजा, और यथा प्रजा तथा राजा। तुम राजा ऐसे चुनकर क्यों भेजते हो? ठीक है, तो उसको भी ये सहन नहीं हुआ, तो उसकी हार्ट बीट बढ़ गई और हार्ट अटैक हो गया। और तीसरे को जो चश्मा दिया गया, देख लो जरा इधर देखो, उन्हें काम करने। तीसरे को जो चश्मा दिया गया तो वो पहले से ही संत था, सुलझा हुआ संत। उसने कहा कि चश्मा लगा के जो मैं हूँ वही तो दिखूंगा। तो देखता है, क्या देखता है कि हमने जहाँ बुद्धि लगाई है वहाँ मेरी साधना सफल है, ठीक है, और मेरी धार्मिकता में कोई कमी नहीं है, मेरी साधना सफल है, और मैं जहाँ भी बैठता हूँ वहाँ वातावरण सब स्वच्छ हो जाता है, सब लोग सज्जन हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है, भगवान कृष्ण कहते हैं, तुम्हारा ना कोई दोस्त है ना दुश्मन। तुम जिसको दोस्त बना लो वो दोस्त है, जिसको दुश्मन बना लो वो दुश्मन है। इस तरह संत की विजय हुई। 6 दिन में उसको जो है चश्मा वापस करने की पड़ गई, और पहुंच गया वो तो धर्मराज के पास। उन्होंने कहा अभी तो 1 दिन बाकी है। उन्हें कि बाकी है तो क्या हुआ, मेरा काम पूरा हो चुका है, अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। क्यों? कि अब हम उस गोद में बैठ गए हैं जहाँ धर्मराज आपकी भी हिम्मत नहीं है पहुँचने की। उसे संत कहते हैं। इसलिए संतों की वाणी को हम ग्रहण करें, उसी का नाम सत्संग है। चाहे जैसी जो है बातों को सुनना सत्संग नहीं। संत लिखते हैं, सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी। 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 पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। पुण्य पुंज बिन मिलहि न संता। सतसंगत संसति करियंता। सतसंगत संसति करियंता। इसलिए माताओं और पुरुषों, आपका बहुत जन्म जन्मांतरों का पुण्य, जो अभी एक जो है प्रवक्ता कह गए, इकट्ठा हुआ है, तब आज जो है आप सत्संग को सुन पा रहे हो। जी हाँ, थोड़ा नहीं। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। पुण्य पुंज बिन मिले न संता। सतसंगत संसृति करियंता। सतसंगत संसृति करियंता। बिन सतसंग विवेक न होई। बिन सतसंग विवेक न होई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई। राम कृपा बिन सुलभ न सोई।
तुलसीदास बखानी अरे जी अभिमानी। तुलसीदास बखानी अरे जी अभिमानी। सुन संतों की वाणी 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 अरे जी अभिमानी। जैसे अग्नि पास कोई जावे, जैसे अग्नि पास कोई जावे। शीतति मेरे और भय बिन सावे। मेरे और भय बिन सावे। ऐसे ही संतन जो अपनावे, ऐसे ही संतन जो अपनावे। भव दुख अघ अज्ञान नसावे। भव दुख अगय ज्ञान न सावे। यात तज नादानी अरे जी अभिमानी। याते तज नादानी अरे जी अभिमानी। सुन संतों की वाणी 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 अरे जी अभिमानी। गंग पाप ससिताप नसावे। गंग ताप ससिताप न सावे। कल्प वृक्ष दारिद संघारे। कल्प वृक्ष दारद संगारे। सतसंगत तीनों को टारे। सतसंगत तीनों को तारे। संत बचन तू उर नहीं धारे। संत बचन तू और नहीं धारे। कैसी मति वो रानी अरे जी अभिमानी। कैसी मति बोरानी अरे जी अभिमानी। सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी। सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी। तज कुसंग सतसंगत कीजे। तज कुसंग सतसंगत कीजे। सतगुर के चरणन चित दीजे। सतगुरु के चरणन चित दीजे। हो विज्ञान सकल दुख चीजे। ओ विज्ञान सकल दुख छीजे। विश्वरूप यह राम रूप यह जग लख लीजे। राम रूप यह जग लख लीजे। यही भक्ति सुख खानी अरे जी अभिमानी। यही भक्ति सुख खानी अरे जी अभिमानी। यही मुक्ति सुख खानी अरे जी अभिमानी। यही मुक्त सुख खानी अरे जी अभिमानी। सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी। सुन संतों की वाणी अरे जी अभिमानी। तो हमेशा सत्संग करना है प्राण अंत तक। जिनको आत्मबोध नहीं हुआ वो आत्मबोध के लिए सत्संग करें, ठीक है। और जिनको आत्मबोध हो गया है वो आत्मानंद पाने के लिए सत्संग करें। बड़े बड़े महापुरुषों की कहानियां हैं हमारे धर्मशास्त्रों में। सत्संग किसी ने आखिरी दम तक बंद नहीं किया। भगवान कृष्ण का शरीर छूट रहा है तब भी जो है बहेलिया को उपदेश दे रहे हैं। बहेलिया दुखी हो रहा है कि मेरे से धोखे से बाण चल गया, लेकिन उनमें तो संतत्व जगा हुआ है, इसी का नाम तो संतत्व है। हमारे गुरुजी से जो है लोगों ने पूछा, गुरुजी आप तो ब्रह्म बोध को प्राप्त ब्रह्मज्ञानी संत हैं। तो उन्होंने कहा सो तो हैं,
तो इतना बड़ा रोग आपको क्यों लग गया? एक डॉक्टर बाबा ने पूछ दिया तो हमारे गुरुदेव ने यही कहा, तुम का हमारे कर्मों के ठेकेदार हो। सही है। हाँ जी, ज्ञानी ऐसी भाषा बोलता है क्योंकि वो जानता है कि जिसने कर्म किया है वो भोग रहा है, और मैं तो अकर्ता अभोक्ता अखंड सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा हूँ, मेरा कौन क्या बिगाड़ेगा। तो ये ज्ञानी की भाषा होती है। ज्ञानी भी सत्संग करते हैं और अज्ञानी भी सत्संग करते हैं। सत्संग के बिना तुम्हारी मुक्ति का दूसरा साधन नहीं है तो, लेकिन इतना सुलभ सरल साधन कोई नहीं। बोलिए गुरुदेव। भगवान की जय।